नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं आज बोई रीजनिंग के साथ में व्यवस्थित क्रम व्यवस्था, व्यवस्थित क्रम या क्रम व्यवस्था, ठीक है सर। देखिए, व्यवस्थित क्रम कितने प्रकार की होती है, व्यवस्थित क्रम कितने प्रकार की होती है। जो देखिए, नंबर 1 पहली है वृत्तीय व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, ठीक है सर। दूसरी है चौकोर क्रम व्यवस्था, चौकोर क्रम व्यवस्था। तीसरी है पंक्ति क्रम व्यवस्था, पंक्ति या लाइन क्रम व्यवस्था। तो देखिए, व्यवस्थित क्रम कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है वृत्तीय क्रम व्यवस्था, दूसरी चौकोर क्रम व्यवस्था, तीसरी है पंक्ति क्रम व्यवस्था। तो देखिए, यहां पर वृत्तीय क्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? वृत्तीय क्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। वृत्तीय क्रम व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। तो पहली, जब मुंह केंद्र की तरफ हो, जब मुंह केंद्र की तरफ हो, एक तो ये, और जब मुंह केंद्र के बाहर हो, जब मुंह केंद्र के बाहर हो, तो ये वृत्तीय क्रम व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। वृत्तीय क्रम व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक तो है जब मुंह केंद्र की तरफ हो, और दूसरा है जब मुंह केंद्र के बाहर हो, जब मुंह केंद्र के बाहर हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला आपका देखिए, छह व्यक्ति केंद्र की और मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, देखिए, 6 व्यक्ति केंद्र की और मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। प्रदीप सोनू के बाएं है, प्रदीप सोनू के बाएं है, प्रदीप सोनू के बाएं है। अमर रमेश और महेश के बीच है, अमर रमेश और महेश के बीच में है।
हरकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। हरकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसका देखिए प्रश्न पहला है, प्रदीप के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है इसका, अमर और प्रदीप के बीच कौन है? अमर और प्रदीप के बीच कौन है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 इसका, हरिकेश से अमर का स्थान कौन सा है? ओके, यह है हरकेश से अमर का स्थान कौन सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आता है। देखिए, यह 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए सर, ये 6 व्यक्ति है, 2 2 4 और 2 6। जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, ठीक है सर, तो इनका बायां इधर होता है, ये बायां है और ये दायां है। ओके, और जब केंद्र की तरफ पीठ करके बैठते हैं, यानी कि बाहर की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। प्रदीप सोनू के बाएं है, प्रदीप सोनू के बाएं है। ओके, ये हमने सोनू बिठा दिया, बैठ गया। प्रदीप कहां है? ये प्रदीप बैठा दिया, बैठ गया। प्रदीप सोनू के बाएं है। अमर रमेश और महेश के बीच में है, अमर रमेश और महेश के बीच में है। ओके, ठीक है सर, छोड़ देते हैं। हरकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। हरकेश अमर के बाईं ओर, ये अमर आ गया, अमर के बाईं ओर हरकेश दूसरे स्थान पर हो गया सर। ठीक है, अभी जो हमने लाइन छोड़ी थी, अमर रमेश और महेश के बीच में है, अमर रमेश और महेश के बीच में है। ठीक है, अमर रमेश और महेश के बीच में है, तो अमर यहां आ जाएगा और हरकेश इस जगह आ जाएगा। ठीक है सर, अमर रमेश और महेश के बीच में है, ये रमेश आ गया और ये महेश आ गया। हरकेश अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, बाईं और दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है सर। तो प्रश्न में पूछा है पहला, प्रदीप के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? प्रदीप के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है सर? हरकेश है। कौन है? हरकेश है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अमर और प्रदीप के बीच में कौन है? अमर और प्रदीप के बीच में कौन है सर? रमेश है। अमर और प्रदीप के बीच में कौन बैठा हुआ है? रमेश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरकेश से अमर का स्थान कौन सा है? हरकेश से अमर का स्थान कौन सा है? अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि बाईं तरफ पूछता है या दाईं तरफ पूछता है।
बाईं तरफ तो 1 2 3 चौथा, चौथा स्थान है। दाईं तरफ दूसरा स्थान है, दाईं तरफ तो दूसरा स्थान है और बाईं तरफ चौथा स्थान है। ठीक है सर, अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उतार लो। देखिए आपको प्रश्न दूसरा दे रखा है, केंद्र की और मुकर के 6 दोस्त एक वृत्त के आकार में बैठे हैं। केंद्र की और मुकर के 6 दोस्त एक वृत्त के आकार में बैठे हैं। रमेश चैताली के ठीक बाईं ओर है, रमेश चैताली के ठीक बाईं ओर है, जो श्याम के ठीक बाएं है। चित्रा चैताली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। इकबाल मोहिनी एवं श्याम के बीच है, इकबाल मोहिनी एवं श्याम के बीच है। तो देखिए यहां आपका प्रश्न है, ठीक है सर, 6 दोस्त हैं, 4 और 2 6 हो गया। सवाल कहता है रमेश चैताली के ठीक बाएं हैं। रमेश, ये रमेश है, हो गया। ये चैताली है, चैताली के ठीक बाएं रमेश हो गया। ठीक है सर, जो श्याम के ठीक बाएं हैं कौन? चैताली। जो श्याम के ठीक बाएं हैं चैताली, ठीक है, ठीक बाएं हैं। चित्रा चैताली के बाईं ओर, चित्रा चैताली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये चित्रा आ गई, आ गई चित्रा, चित्रा चैताली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है सर। इकबाल मोहिनी एवं श्याम के बीच है। इकबाल मोहिनी, ये मोहिनी आ गई, मोहिनी एवं श्याम के बीच में इकबाल आ गया, आ गया। इकबाल मोहिनी एवं श्याम के बीच में है। चित्रा चैताली के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ठीक है सर। रमेश चैताली के एकदम बाएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? इकबाल के ठीक दाहिनी ओर कौन है? मोहिनी है। कौन है सर? मोहिनी है। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो गया? मोहिनी। ठीक है, आगे है रमेश के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? रमेश के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? मोहिनी है। रमेश के बाईं और दूसरे स्थान पर भी मोहिनी है। ठीक है, चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में कौन है? चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में श्याम है। चित्रा के ठीक विपरीत दिशा में श्याम है। ओके, फिर कह रहा है मोहिनी के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? मोहिनी के ठीक, मोहिनी के ठीक दाहिनी ओर कौन है? मोहिनी के ठीक दाहिनी ओर कौन है? चित्रा है। बाईं ओर इकबाल है, बाईं ओर तो इकबाल है। ठीक है सर, और दाहिनी ओर चित्रा है। इधर घूमेगा दाहिनी ओर, इधर घूमेगा बाईं ओर है। ओके, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, उतार लो, उतार लीजिए। कि 6 मित्र ABCD केंद्र की और मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। ED से दाईं ओर है, ED से दाईं ओर है। अब यहां पर कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, से हो या के हो, से हो या के हो, होगा जो दाईं ओर ही है। ठीक है, C A और B के बीच में है। ठीक है, C A और B के बीच में बैठा है, F E और A के बीच में बैठा है। अब ये पता नहीं है कि भाई F के बाईं तरफ E है या दाईं तरफ E है। ओके, सवाल को हल करते हैं। ये 6 लड़के हैं, 6 मित्र हैं। ओके सर, तो देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गया। 6 मित्र ABCDEF केंद्र के और मुकर के वृत्ताकार घेरे बनाकर बैठे हैं। E D से बाईं ओर है, D से बाईं ओर है, ये बैठा दिया D।
यही बैठा दिया, बैठ गया, बाईं ओर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है, सी, ओके सर कोई बात नहीं है, सी ए और बी के बीच में है। हमने ए तो यहां बैठा दिया भाई, काल्पनिक, अभी ये सी बैठा दिया और ये बी बैठा दिया, ठीक है सर। अभी ये स्थायी है, ध्यान रखना। आगे कहता है एफ ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, तो आपका एफ तो इस जगह आ जाएगा, ए इस जगह आ जाएगा, ठीक है सर। एफ ई और ए के बीच में है, ए और ई के बीच में एफ हो गया, ठीक है सर। तो यह आपका सी ए और बी के बीच में, ये बी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर ए बैठा है, बैठा है, ओके। बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर डी है, बी के बाईं ओर कौन है, डी है। अब देखिए कभी कभी क्या करता है इसमें, यहां तो आपको 6 दे रखे हैं, कभी कभी 5 भी दे दिया जाता है, 5 भी दे दिया जाता है, जो देखेंगे आगे इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको चौथा दे रखा है, श्याम, रीना, सुधा, नीरज और रुपेश एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अभी आप आगे केंद्र की ओर पीठ करके बैठेंगे, आगे जो प्रश्न मिलेंगे केंद्र की ओर पीठ करके बैठेंगे, ठीक है सर। तो ये आपका सॉल्यूशन है। देखिए कितने हैं इसमें, ये हो गए 5, श्याम, रीना, सुधा, नीरज और रुपेश। श्याम, रीना, सुधा, नीरज और रुपेश एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सुधा श्याम और रुपेश के बीच में है, ठीक है, सुधा श्याम और रुपेश के बीच में, रीना श्याम के एकदम दाहिने है, ठीक है सर, ये श्याम बैठा दिया, रीना श्याम के एकदम दाहिने है, रीना श्याम के एकदम दाहिने है, ठीक है सर, ये पूछ लिया है। तो देखिए आगे कहता है, इधर जो पीछे छोड़ा है हमने पंक्ति, सुधा श्याम और रूपेश के बीच में है, सुधा, ये सुधा हो गई, श्याम और रूपेश के बीच हो गई, सुधा श्याम और रूपेश के बीच हो गई, बचा कौन, नीरज, या आपका नीरज है। तो प्रश्न में पूछा है, ठीक है सर, रीना के एकदम दाहिने कौन है, रीना के एकदम दाहिने कौन है सर, नीरज है, ओके, रीना के एकदम दाहिने नीरज है। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि व्रत बना रहे हैं, ये ओके, वही 5 व्यक्ति है, ठीक है सर, 5 व्यक्ति है, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। बी और सी के बीच में यह है, छोड़ दो, बी और सी के बीच में यह है तो छोड़ दीजिए। डी के दाएं बगल में सी है, ये डी बिठा दिया, डी के दाएं बगल में सी है। अभी जो हमने लाइन छोड़ी थी उसको पकड़ो, बी और सी के बीच में ए है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, बचा कौन आपका, ई बच गया, ठीक है सर, जो ई यहां पर आ गया। प्रश्न में क्या पूछा, तो ई के बाईं बगल में कौन है, ई के बाईं बगल में आपका बी है, ई के बाईं बगल में कौन है सर, आपका बी है। देखिए ई के बाईं बगल में बी है, ठीक है। इस तरह से बहुत बढ़िया प्रश्न है, उतार लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर 9 व्यक्ति भी बिठा दिए जाते हैं, 6 भी बिठा दिए जाते हैं, 5 भी बिठा दिए जाते हैं, ठीक है। और आगे जो मिलेगा उसमें आपको भी व्रत है, व्रत दे रखा है, एक गोल टेबल दे रखी है, खाने की टेबल, उसके चारों ओर बिठा दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ओके सर, उतारना है, आया समझ में। तो देखिए
आगे मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ में। टाइप नंबर 2।